नीतीश कुमार जो है वो इसकी रडार पर हैं और ये साफ साफ संदेश नीतीश कुमार को दे दिया गया है कि अगर आपने भी यहां पर बगावत करने की इस बार सोची तो जो लालू यादव का पूरा परिवार। बिहार में इस साल होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले क्या जी हां, तेजस्वी यादव की तरह, क्या लालू परिवार की तरह नीतीश कुमार भी रडार पर हैं? क्या लालू परिवार अगर रडार पर है तो क्या नीतीश कुमार भी इससे अछूते नहीं है? क्या अगला नंबर नीतीश कुमार का हो सकता है? और आखिरकार क्यों एक तीर से कई निशाने साधने की कोशिश की गई है? जी हां, ईडी का डर जहां लालू परिवार को दिखाया गया तो वहीं आरजेडी को बिहार में कमजोर करने की कोशिश। और एक बड़ा मैसेज नीतीश कुमार को भी कि अगर नीतीश भी जहां इधर उधर जाने की कोशिश करते हैं तो नीतीश का भी वही हाल होगा जो लालू परिवार का हो रहा है। तो क्या नीतीश चाहकर भी अब एनडीए से अलग नहीं हो पाएंगे? और आज हम एक ऐसे मुद्दे पर बात करने वाले हैं जिसे ध्यान से सुनिएगा और मैं चाहूंगा जनता अपनी राय जरूर रखिए। और इस मुद्दे पर इस चर्चा को आगे बढ़ाने के लिए हमारे साथ हमारे खास सहयोगी अब्बास भाई, जैसे हर प्रोग्राम की तरह इस प्रोग्राम में भी जुड़े हुए। अब्बास भाई, बहुत बहुत स्वागत है इस प्रोग्राम में आपका। जी शुक्रिया। और अब्बास भाई, मेरा पहला सवाल है कि लालू परिवार तो रडार पर है, लेकिन नीतीश कुमार को भी जिस तरीके से रडार पर रखा गया है और एक तीर से कई निशाने साधने की कोशिश जो भारतीय जनता पार्टी कर रही है। बिहार में इस साल चुनाव है, चुनाव से पहले आरजेडी को कमजोर किया जाए, लालू परिवार को ईडी के इर्द गिर्द घुमा दिया जाए, और दूसरा नीतीश कुमार जो कि ये सोच रहे थे कि अगर मान लीजिए एनडीए की सरकार बनी, उन्हें सीएम नहीं बनाया गया तो वो फिर से आरजेडी में जाएंगे। यानी कि जो खेल वो बिहार में पहले खेलते आए हैं, बीजेपी आरजेडी, आरजेडी बीजेपी, अब वो खेल नहीं चलेगा। और जो संकेत बीजेपी ने दिया है कि अगर गठबंधन तोड़ने का, या महाराष्ट्र की जो स्थिति थी, जिस तरीके से महाराष्ट्र में हमने देखा कि बीजेपी और शिवसेना का गठबंधन था और किस तरीके से शिवसेना ने बीजेपी से गठबंधन तोड़ा और विपक्ष के साथ हाथ मिलाया, तो कुछ ऐसा अगर नीतीश करेंगे तो नीतीश को इसका बुरा परिणाम भुगतना पड़ेगा। देखिए, बिल्कुल, ये हमने इस पे पहले भी हम चर्चा कर चुके हैं कि जो नीतीश कुमार की मुश्किलें हैं वो इस चुनाव में बहुत ज्यादा बढ़ी हुई हैं। कई सारी नई नई चुनौतियां जो हैं इस चुनाव में नीतीश कुमार के सामने है, और उस चुनौती में सबसे बड़ी चुनौती वो ये है कि अगर इस बार वो एनडीए से बगावत करने की सोचते हैं तो यहाँ पर जो भारतीय जनता पार्टी है उसने पूरा एक जाल जो है वो बिछा रखा है कि नीतीश कुमार अगर भागना भी चाहें तो भाग ना सकें। यही वजह है कि नीतीश कुमार कोई भी फैसला लेने में 10 बार सोच रहे हैं, क्योंकि उन्होंने पहले भी सोचा, जब लालू यादव ने ऑफर दिया कि आप हमारे साथ में आ जाइए, हमारे दरवाजे खुले हुए हैं, तब भी नीतीश कुमार ने तो चाहा कि वो उनके साथ में चले जाएं, लेकिन जब 10 बार सोचा, जब तमाम जो है समीकरण बिठाए तो उसमें वो विफल हो गए, क्योंकि उन्हें वो अच्छी स्कीम जो है, जो बीजेपी के साथ में रहने में चेक एंड मेट वाली पोजीशन उनके साथ में हो चुकी है कि आपको रहना ही पड़ेगा, फायदा मिले तो, नुकसान मिले तो, क्योंकि वरना अब जैसे जैसे चुनाव नजदीक आता जा रहा है और आप देख रहे हैं कि लालू परिवार की जो मुश्किलें बढ़ रही हैं। जब भी चुनाव आता है, लोकसभा चुनाव से पहले भी ये देखा गया था कि जो ईडी सीबीआई के छापे हैं वो तेज हो जाते हैं और नेताओं के दल बदलने की कोशिश की जाती है। तो अब नीतीश कुमार जो है वो इसकी रडार पर हैं और ये साफ साफ संदेश नीतीश कुमार को दे दिया गया है कि अगर आपने भी यहां पर बगावत करने की इस बार सोची तो जो लालू यादव का पूरा परिवार ईडी सीबीआई के दफ्तर के चक्कर काट रहा है तो आप भी ऐसे ही होंगे, यानी कि आपको 10 बार पहले सोचना पड़ेगा। तो ऐसे में बिहार के समीकरण जो हैं वो बदलते हुए दिखाई दे रहे हैं, लेकिन ऐसे में अब ये देखने वाली बात होने वाली है, जो निशांत कुमार को जेडीयू कमान सौंपने की बात नीतीश कुमार सोच रहे थे, तो क्या निशांत कुमार अगर कमान संभालते तो क्या उसके बाद में कोई बड़ा उलटफेर होगा, ये देखने वाली बात है। जी अब्बास भाई, मैं महाराष्ट्र का थोड़ा सा जिक्र कर रहा था, जब शिवसेना और बीजेपी के बीच गठबंधन था, शिवसेना ने गठबंधन तोड़ा और वे विपक्ष के साथ आ गए और बीजेपी को महाराष्ट्र में फिर झटका लगता है। उसके बाद बीजेपी यह कोशिश कर ही रही थी कि कैसे भी करके जो महाराष्ट्र में सरकार शिवसेना और विपक्ष की मिलीजुली थी उसको तोड़ा जाए, और इसीलिए उन्होंने शिंदे को चुना और शिंदे के जरिए बगावत करवाई।
इस्तीफा देना पड़ा उद्धव ठाकरे को, पार्टी टूट गई, पार्टी हाथ से निकल गई, कमान हाथ से चली गई। तो जो हाल उद्धव ठाकरे का किया, विपक्ष में बैठने लायक भी नहीं छोड़ा, जो हाल उद्धव ठाकरे का किया, क्या वही हाल अब नीतीश का होगा? क्योंकि बहुत लुका छुपी खेला है उन्होंने बिहार में, आरजेडी बीजेपी, बीजेपी आरजेडी, लेकिन इस बार लुका छुपी का खेल नहीं। इस बार बीजेपी ये कह रही है कि चाहे आरजेडी के साथ हो चाहे बीजेपी के साथ हो, जब जब बिहार में कुछ हुआ है, चाहे वह पुल गिरना हो, या बिहार में अगर बात करें भ्रष्टाचार के मामले हो, या बिहार में जिस तरीके से गैंगस्टर को जिस तरीके से देखा जा रहा है बढ़ावा देना हो, क्योंकि मोकामा में अनंत सिंह और सोनू मोनू गैंग के बीच जो वार पलटवार हुआ था, उसमें नीलम देवी कोशिश कर रही थी, सीएम नीतीश से गुहार लगा रही थी कि अनंत को बचाया जाए, और तेजस्वी कह भी रहे थे कि नीतीश जो है वे अपराधियों को संरक्षण दे रहे हैं। और बिहार में जिस तरीके से देखा जाता है कि जो दलित बस्ती को आग लगाया गया, उस मामले पर कोई बड़ा कदम नहीं उन्होंने उठाया। बिहार में कई घोटाले भी सामने आते हैं। बिहार में कई ऐसे पुल हैं, कुछ ऐसे ठेके थे, जो ठेके दिए ऐसे लोगों को दिए जाते हैं जिसमें पैसा मोटा वसूला जाता है, लेकिन काम कुछ भी नहीं। तो जो नीतीश के काले चिट्ठे हैं उसकी भी फाइलें बीजेपी के पास हैं। देखिए बिल्कुल, बिहार की अगर समीकरणों की बात करें, देखिए बीजेपी सबकी फाइलें रखती है, यही तो बीजेपी की खासियत है कि जो बीजेपी में जो विपक्ष का होता है, जिस पर कोई इल्जाम घोटालों के लगते हैं, बीजेपी में आ जाए तो वो साफ हो जाता है। वॉशिंग मशीन भी इनके पास में है और वो काले चिट्ठे भी इनके पास में है कि कोई इनको छोड़ना चाहे। बिल्कुल, यहाँ पर नीतीश कुमार को उद्धव ठाकरे बनाने की कोशिशें की जा रही हैं, पूरी स्क्रिप्टें लिखी जा रही हैं, और इसी के लिए लल्लन सिंह को भी तैयार किया गया था। लेकिन लल्लन सिंह बाद में नीतीश कुमार के कहने में आ गए और उन्होंने जेडीयू से बगावत नहीं की। तो अब दूसरी तरह से यहाँ पर नीतीश कुमार को फंसाने की कोशिशें की जा रही हैं, और कोई ये दूसरा भी नेता ऐसा खोजा जा रहा है कि अगर लल्लन सिंह धोखा नहीं देने को तैयार है तो फिर कोई तो और ऐसा एकनाथ शिंदे जैसा नेता मिले जो यहाँ पर जेडीयू में दो फाड़ करे और पूरी की पूरी जेडीयू को तबाह कर दे। अब आने वाले समय में ये देखना काफी दिलचस्प होने वाला है कि अगर यहाँ पर नीतीश कुमार छोड़ करके जाते हैं तो क्या लल्लन सिंह ही दोबारा से जो है वो बीजेपी की तरफ आएंगे और नीतीश कुमार की पार्टी में दो फाड़ करेंगे, या फिर कौन सा ऐसा नेता और कोई भी है जो बीजेपी खोजने का प्रयास कर रही है, और क्या नीतीश कुमार जो है वो पलटी मारने का साहस अब जुटा भी पाएंगे या नहीं, क्योंकि उनके सामने जो चौतरफा मुसीबतें हैं, जो चौतरफा परेशानियां हैं, वो उनको बखूबी देख रहे हैं। तो ऐसे में अब ये काफी दिलचस्प होने वाला है कि इस चुनाव से पहले क्या बड़े उलटफेर बिहार में होते हैं या फिर नहीं। और ये सबसे बड़ी बात है कि क्या बिहार में उलटफेर हो सकते हैं, क्या संभावना इस बात की बन रही है। और जिस तरीके से बिहार में लगातार देखा जा रहा है कि जो एनडीए का घटक दल है वे लगातार टूट रहा है, उसमें फूट पड़ रही है, क्योंकि सीट शेयरिंग का जो मुद्दा है इसमें अगर हम बात कर लेते हैं तो यहां पर बीजेपी अभी शर्तों को मान नहीं रही है। और दूसरी तरफ ये देखा जा रहा है कि चिराग पासवान हो या जीतन राम मांझी, वे जिस तरीके से आरजेडी की तरफ बढ़ रहे हैं, इसके साफ माने ये हैं कि क्या जो एनडीए के सहयोगी दल हैं वे एनडीए का साथ अगर छोड़कर आरजेडी की तरफ बढ़ते हैं तो इसका क्या फायदा अब्बास भाई बिहार में आरजेडी को होता नजर आएगा। सबसे बड़ी बात है, और वाकई माहौल इस वक्त ये बन रहा है कि क्या आने वाले समय में नीतीश की भी मुश्किलें बढ़ सकती हैं। इस मुद्दे पर आपकी क्या राय कमेंट करके जरूर बताएं। फिलहाल आज के इस प्रोग्राम में इतना ही, आपसे फिर दोबारा मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाजत दीजिए, नमस्कार।